सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के केसेस आए दिन लोगों को काफी शॉक कर देते हैं और ये हमने अब तक देश के कई केसेस में नोटिस किया है। निर्भया का केस ले ले या फिर अभी हाल में संदेश खाली के न्यूज सब लोगों को सहमा कर रख देती है। और एक ऐसी ही न्यूज ने अभी तुल पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से बीजेपी भी अपोजिशन की खूब फटकार सुनती आ रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नाउ सस्पेंडेड जेडीएस जनता दल सेक्युलर लीडर प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लगे सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस की, जिसने देश में एक अलग तहलका मचा दिया था जब रेवन्ना के खिलाफ कई वुमेन ये एलिगेशन लेकर आई और जहाँ इस केस में इतने वीडियोस भी वायरल हो गए हैं। इस मामले में तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि प्रज्वल रेवन्ना के अलावा उनके फैमिली के कई मेंबर्स भी शामिल हैं और कितनों को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। इसी में से प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अभी हाल ही में एंटीसिपेटरी बेल मिली थी और जिसको चैलेंज करते हुए ही कर्नाटका स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची थी, जहां उन्हें और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की बात हो रही है तो आसान है अंदाजा लगाना कि हियरिंग कितनी दिलचस्प रही होगी और देखते हैं कि इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन की बेंच ने क्या फैसला सुनाया है। पहले तो समझ लेते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को किस मामले में एंटीसिपेटरी बेल मिली है। प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के चार्जेस के अलावा एक औरत को किडनैप करने का भी इल्जाम लगा था और ये बात सामने आई थी कि किडनैपिंग में उनकी मदद उनके पेरेंट्स एचडी और भवानी रेवन्ना ने की थी, जिसकी वजह से एचडी रेवन्ना को अरेस्ट किया गया था और शक बढ़ गया था कि आए दिन भवानी भी जल्दी ही अरेस्ट होंगी। इसी वजह से उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की मांग की, जिससे कर्नाटका हाईकोर्ट ने अग्री कर लिया था और इसी को चैलेंज करते हुए कर्नाटका स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हियरिंग शुरू होते हुए जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट का ये ऑर्डर बहुत ही गलत था, तो उल्टा उन्हें जस्टिस सूर्यकांत ने समझाने की कोशिश की कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने जिस ग्राउंड्स पर उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दी थी पहली नजर में सही लगते हैं एंड स्टेटेड, Mr. Sibbal, leave apart the political reasons, but see the reasons given by the High Court. Accused is a woman aged 55 years. There are serious allegations against her son of indulging in atrocious things. In a case of these kind of allegations, what will be the role of the mother in abetting the crime committed by her son? यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि वे इस इम्प्रेशन के अंडर ना रहे कि क्योंकि भवानी एक औरत है तो वो कैसे इन केसेस में इन्वॉल्व हो सकती है एंड स्टेटेड, if your lordships are under the impression that the mother was not aware of this, I completely doubt. How can a mother be unaware of what is happening in her own house? Her being unaware of how they manage the victim is not the same as being unaware of the victim completely. हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सवाल करते हुए पूछा कि इन केसेस में प्रज्वल रेवन्ना की मां कैसे इन्वॉल्व है, तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पलट जवाब देते हुए कहा कि विक्टिम was under captivity under the directions of the family. She Bhavani is the one who called. She is the one who directed the captivity. सेक्शन 164 स्टेटमेंट सेज सो। लेकिन इसका भी पलट जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि कोई डायरेक्ट एविडेंस भवानी के खिलाफ नहीं मिला है एंड स्टेटेड नथिंग इन्वॉल्विंग हर डायरेक्टली। द मोस्ट कंपेलिंग एविडेंस यू हैव इज द सेक्शन 164 स्टेटमेंट। प्लीज इंडिकेट वेयर इन द सेक्शन 164 स्टेटमेंट द एलिगेशन अगेंस्ट हर इज मेंशन्ड। लेकिन इसका भी पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि द होल फैमिली इज इन्वॉल्व्ड। दे हैड द विक्टिम अंडर कैप्टिविटी। शी डायरेक्टली कॉल्ड एन ऑर्डर फॉर द किडनैपिंग एंड कीपिंग विक्टिम कैप्टिव। हालांकि इतने आर्ग्यूमेंट्स के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने ये क्लियर किया कि वे सिर्फ भवानी रेवन्ना को मिले रिलीफ पर ही सवाल कर रहे हैं और अगर वे गिल्टी है या नहीं जल्दी ही ट्रायल में पता चल जाएगा एंड स्टेटेड वी आर ओनली कंसिडरिंग द क्वेश्चन ऑफ लिबर्टी ऑफ अ वुमन। इस केस की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट बेंच इस मामले को डिसमिस करना चाह रही थी, पर इन आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद उन्होंने फाइनली इस मामले में एक नोटिस इशू कर दिया है। पर इसके साथ ही उन्होंने तुरंत ही भवानी रेवन्ना को मिले एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर को सेट असाइड करने से साफ मना किया है। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपने ऑर्डर के बाद स्टेट भी किया है कि देयर इज नथिंग, लेट अस नॉट पॉलिटिसाइज द मैटर। अब जब कर्नाटका हाईकोर्ट के इस बेल ऑर्डर के खिलाफ इतने डाउट्स उठे हैं तो एक नजर डाल लेते हैं इस ऑर्डर पर भी। अ सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित इशूड द ऑर्डर एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग वुमेन फ्रॉम अननेसेसरी कस्टडी ड्यू टू देयर सेंट्रल रोल इन फैमिली लाइफ। इस केस की हियरिंग में कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया था कि स्टेट का कहना है कि भवानी रेवन्ना ने इंक्वायरी के दौरान उन्हें कोऑपरेट नहीं किया था, पर वहीं कोर्ट ने ये भी नोट किया that she had answered all 85 questions posed to her by the police. The court stated that police cannot expect accused individuals to provide answers in a specific manner dictated by them.
आपको बता दें कि भवानी रेवन्ना को मैसूर और हसन डिस्ट्रिक्ट्स में एंट्री करने से मना कर दिया गया है एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस। इसके साथ ही कर्नाटका हाई कोर्ट ऑल्सो कॉशन्ड अगेंस्ट मीडिया ट्रायल्स, हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑन पब्लिक परसेप्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट डिस्टर्बिंग फैमिली लाइफ थ्रू मीडिया कवरेज। अगर प्रोसिक्यूशन की बात माने तो उनके अकॉर्डिंग भवानी रेवन्ना इस पूरे किडनैपिंग की मास्टरमाइंड है और अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी, जिस पर ऑलरेडी इतने सारे सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगे हुए हैं। Prosecution argued that Bhavani Ravanna's conduct was inappropriate given her political background and familial ties। यहाँ तो हमने बात कर ली प्रज्वल रेवन्ना और उनके पेरेंट्स की, पर एक नजर उनके बड़े भाई पर भी डाल लेते हैं, जो अभी हाल में खुद ही एक सेक्सुअल असॉल्ट के केस में अरेस्ट हो चुके हैं। एल्डर ब्रदर डॉक्टर सूरज रेवन्ना हैज नाउ बीन अरेस्टेड फॉर allegedly indulging in forceful unnatural sex with JDS workers, और इस मामले में उन्होंने एक बेल पिटीशन भी लोअर कोर्ट में मूव की थी। हालांकि बीते दिनों ही उन्हें दुख भरी न्यूज मिली थी जब उनकी ये बेल प्ली रिजेक्ट हो गई। द ऑर्डर वॉज प्रोनाउंस्ड बाय द 42nd एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द कोर्ट टुक अप द पिटीशन सबमिटेड बाय द काउंसिल ऑफ सूरज रेवन्ना इन द फर्स्ट केस लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम एट द होलनासिपुरा पुलिस स्टेशन। पूरी की पूरी फैमिली किसी न किसी तरीके से सेक्सुअल एलिगेशंस के केसेस में फंसी दिखी है, जिसकी वजह से ही लोगों के अलावा पूरे देश को शॉक लगा है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस केस की जांच में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज भी हुई थी, और वो था प्रज्वल रेवन्ना का मेडिकल टेस्ट होना। आपको बता दें कि यहाँ पर एक पोटेंसी टेस्ट नहीं होकर बस फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल प्रोफाइल ऑफ द अक्यूज्ड की जांच हो रही थी, विच कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द रेप ट्रायल्स अगेंस्ट रेवन्ना। इस मामले में पुलिस सोर्सेज ने कहा था कि द पोटेंसी टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन रेप केसेस। दिस इज अ न्यू एनालिसिस दैट कैन हेल्प द इन्वेस्टिगेशन। ये जांच करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने एक स्पेशल कोर्ट से इस मामले में ऑर्डर्स मांगे हैं अंडर सेक्शन 53A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इस मेडिकल पैनल के लिए जो की जांच करने वाली है। सेक्शन 53A ऑफ द CRPC सेज दैट when a person is arrested on a charge of committing an offence of rape or an attempt to commit rape and there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of such offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority to conduct a medical test। और ये जो ओपिनियन लिया जा रहा है मेडिकल पैनल से, वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो पहली बार किसी सेक्सुअल क्राइम केस में हो रहा है। द मेडिकल पैनल इंक्लूडेड एक्सपर्ट्स फ्रॉम द forensics, surgery, urology, psychiatry, obstetrics and gynecology and medicine departments। आपको बता दें कि ये पैनल ऑफ डॉक्टर्स श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इन बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। इस मामले में एक पुलिस सोर्स ने कहा था कि दिस एग्जामिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पोटेंसी टेस्ट। द क्राइम्स हैव अकर्ड लॉन्ग अगो एंड देयर आर वीडियोज एंड फोटोज। द मेडिकल ओपिनियंस, especially physical dimensions of external organs and body parts that have been sought, are likely to be corroborated with images of the alleged incidents of sexual assault involving the accused। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में रेवन्ना फैमिली के मेंबर्स के खिलाफ कोई न्यू एक्शन लिए जाते हैं या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।